कोरोना संक्रमित व्यक्ति को पुनः कोरोना के इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। इस बार सेकेंड वेव में हमें बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे मरीज़ आके बतला रहे हैं हमें कि हमें नवंबर, दिसंबर या जनवरी में इन्फेक्शन हुआ था और फिर से उनको जांच करने पे उनकी कोरोना की जांच पॉजिटिव आई है। और ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ख़ास करके वो लोग जिनको थोड़ा पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हो, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लंग्स की कोई कंडीशन हो, जो कोई ऐसी दवाइयों पे हो जिनसे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो स्ट्रेन इस टाइम जो हम 2021 में देख रहे हैं स्लाइटली डिफरेंट है। चाहे वो यूके स्ट्रेन है, चाहे वो ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, चाहे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, हमारे यहाँ पे जो यहीं का डबल वेरिएंट स्ट्रेन है, जो भी हमारे पास इस टाइम पेशेंट्स आ रहे हैं, हमने 2-3 चीज़ें इसमें अलग सी देखी हैं। एक, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है, यानी कि बहुत जल्दी फैलता है, चाहे वो उतना ही गंभीर हो जितना पिछले साल था, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी चाहे उतनी हो, लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा है, जल्दी से जल्दी फैल रहा है। सेकेंड थिंग जो हमने देखी है, ये यंगस्टर्स को बहुत इन्वॉल्व कर रहा है। हमारे पास इस टाइम काफ़ी पेशेंट 30 ईयर 40 ईयर्स में है ना। इसका कारण कुछ भी रहा हो, चाहे यंगस्टर ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं या उनकी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, बड़ों की हो चुकी है, बट पेशेंट यंगस्टर्स काफ़ी आ रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं, ये लेट पेशेंट को कई बार ख़राब करता है, यानी 9वें 10वें दिन ऑफ इन्फेक्शन सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, सीवियर सिम्टम्स आते हैं। इस बार जो लंग्स के बाहर के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, जैसे पेट में सीवियर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रही है, वॉमिटिंग्स आ रही हैं। ऑफ कोर्स जो पुराने सिम्टम्स है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, सांस की दिक्कत, ये तो अब तो है ही है, लेकिन लंग के बाहर के भी सिम्टम्स काफ़ी। यदि किसी व्यक्ति को पहली वैक्सीन कोविशील्ड लगी है तो उसको दूसरी वैक्सीन भी कोविशील्ड ही लगानी है, जो 6 से 8 हफ्ते के गैप में लगेगी। सिमिलरली कोवैक्सीन अगर लगी है तो कोवैक्सीन ही लगानी है। दोनों वैक्सीन थोड़ा अलग तरह से काम करती हैं, इनको मिक्स नहीं किया जा सकता है। जो पहली डोज़ लगी है जिस वैक्सीन की, दूसरी डोज़ उसी वैक्सीन की लगनी होती है। यदि पहली वैक्सीन लग गई है और दूसरी वैक्सीन किसी कारण से नहीं लगा पा रहे हैं तो वेट करना है, जब पॉसिबल हो तो दूसरी वैक्सीन लगानी है। पहली वैक्सीन से जो एफिकेसी होती है वो अराउंड 70% है, और वही देखा गया है कि जब सेकेंड डोज लगाई जाती है जो 4 से 8 हफ्ते बाद लगती है तो उसकी एफिकेसी बढ़ के 90% हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इस बीच कोविड हो जाता है पहली वैक्सीन के बाद, तो उसे रिकवरी से 4 हफ्ते के लिए वेट करना है। जब वो ठीक हो जाते हैं उसके एटलीस्ट 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लेनी है। कोविड डेफिनेटली अपने लक्षण बदल रहा है, क्योंकि स्ट्रेन्स बहुत सारे हैं, अलग अलग म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं। कुछ लक्षण अलग होने लग गए हैं। पहले ये सिर्फ छाती को अटैक करता था, अब देखा जा रहा है कि पेट के भी सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंट म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं जिनके थोड़े थोड़े से स्वभाव अलग होते हैं। जब व्यक्ति उससे इन्फेक्ट होता है तो जो बीमारी पैदा होती है, उत्पन्न होती है, वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ छाती संबंधित हो, वो आपके पेट से संबंधित भी हो सकती है। कई बार हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, लूज़ मोशंस होते हैं, उल्टी होती है। तो ये हर एक वायरल डिजीज़ में ऐसा होता है, रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज़ में, कि शुरुआत में जो सिम्टम्स आते हैं वो अलग होते हैं, ना कि सिर्फ सर्दी जुकाम। बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, इसके तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो हमारा कि अब जैसे हमारी यंगर पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो रही, कि मींस 30 और 40 वाले, एंड मोस्ट ऑफ द किड्स जो हैं वो उन्हीं के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं, तो दैट इज़ वन रीज़न। एंड सेकंड इज़ कि ये जो मोस्टली लग रहा है कि वो म्यूटेंट स्ट्रेन है विच इज़ इन्फेक्टिंग यंग अडल्ट्स, एंड यंग अडल्ट्स बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियरल, क्योंकि बच्चे तो माँ बाप से दूर रह नहीं पाते हैं। एंड सेकंड इज़ बच्चों को इतना मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग उतना नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं। हम ओपीडी में भी देखते हैं कि मास्क लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको भी। सो दैट इज़ द रीज़न। एंड सेकंड लग के दिस म्यूटेंट स्ट्रेन होने की वजह से हो सकता है ये जो नया स्ट्रेन है सुपर स्प्रेडर है या ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, इसलिए बड़े हैं वो उनमें ज़्यादा ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर बच्चों को कोरोना हो जाए तो हमें उनमें भी उतना ही ध्यान रखना होता है जितने बड़े को या बुज़ुर्गों में। हमें उनकी वाइटल्स, जैसे सांस की दिक्कत ना हो, बुखार जो है वो नहीं टूट रहा है, उस पे ध्यान रखना है, और बच्चों की न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है।
और अगर इनमें से कोई भी सांस की दिक्कत हो, खांसी जो हो कि बच्चा चलने पे भी चल नहीं पा रहा और सांस फूल रही है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इवन अगर बुखार लंबा है, जो बुखार नहीं टूट रहा है और बच्चा उल्टियाँ कर रहा है, खाना पीना नहीं खा पा रहा है, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल या अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को भी जैसे बाकी लोगों की तरह जो हमारे रेड फ्लैग साइंस है, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तभी हॉस्पिटल आना चाहिए। तो एकदम अगर कोविड पॉजिटिव आए तो एकदम हॉस्पिटल रश नहीं करना है, आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा करना है। और अगर आपको सांस में दिक्कत है तो या बुखार हाई ग्रेड उतर नहीं रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा गया कि उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं एंड वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में लैंड करती है, प्लस इससे बच्चे की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है एंड प्रीमेच्योर बेबीज़ या उनकी ग्रोथ कम होती है। तो ये है, पर ओवरऑल अगर जस्ट कि कोरोना हो जाए हॉस्पिटल भागना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल वर्चुअल और टेलीमेडिसिन बहुत यूज़ हो रहा है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, अगर उनको कुछ भी लक्षण लगा कि आपको अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है तो बिल्कुल उनकी एडवाइस फॉलो करिए। एंड अगर वो कहते हैं कि हॉस्पिटल आपको आने की ज़रूरत है तो ज़रूर आइए। RT-PCR गलत ये एकदम आंकड़ा तो है नहीं, बट हमने भी ये देखा है कि बहुत से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो उनका जो क्लिनिकली और बाकी इसमें आ रहा है। तो एक ही रीज़न हो सकता है, या तो म्यूटेशन हुआ है कि जो हमारे रूटीन वाले जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें पिक नहीं हो रहे हैं, और समटाइम सैम्पलिंग का भी थोड़ा सा असर रहता है कि आपने सैंपल प्रॉपरली लिया है नहीं लिया है। बट somehow the role of the mutation or some other variant वो भी एक रीज़न हो सकता है। एंड नॉट श्योर कि हमारा जो ये हमारा रूटीन ये वाला है, हम शायद उसको मिस कर रहा हो कि जो कोई और दूसरा वेरिएंट है। होम क्वारंटीन में रेड फ्लैग साइंस मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल तो जिसको भी कोरोना है सबसे पहले उसे पल्स ऑक्सीमीटर उसके पास होना चाहिए। और अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर आपकी सैचुरेशन जो पहले ठीक दिखा रहा था एकदम से वो ड्रॉप हो रही है, समझ लो आपकी 98 से 92 हो गई, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। सेकंड, अगर आप चलने के बाद या थोड़ा 2 मिनट आप रूम में चले और उसके बाद आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, आपकी पल्स सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। कंटिन्यूस फीवर जो आपकी दवाइयाँ ले रहे हो उसके बावजूद नहीं उतर रहा है और आपको उल्टियाँ हो रही हैं, आप खा नहीं पा रहे हो, ये एक रेड फ्लैग साइन है। देन एकदम एक्सट्रीम वीकनेस मींस आपको बेड से उठना भी एक बहुत बड़ा काम लग रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। पर इसमें और एक और है कि आपको खांसी मींस आप बात नहीं कर पा रहे हो, मीन्स आप फ़ोन पे बात कर रहे हो बट यो आपको कंटिन्यूस खांसी हो रही है एंड इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही हो, रात को आपको उठना पड़ रहा है कि आप कंटिन्यूसली खांस रहे हो, तो ये रेड फ्लैग साइंस है। ये संभावना पूरी है इसकी, अगर संक्रमित व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और हम 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट भी उनके साथ रहेंगे तो बिल्कुल जो उनके ड्रॉपलेट्स हैं वो हम इनहेल कर सकते हैं। 1 मिनट तो खैर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इस पर कोई ऐसा अभी स्टडी नहीं आया है कि क्या वाकई में 1 मिनट में हम किसी के संपर्क में आएंगे। बट जिस तरह से ये संक्रमण फैल रहा है उससे प्रतीत ऐसे ही हो रहा है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है तो वो संक्रमित हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे समय में बहुत सारी बातें होती हैं, उनमें से कुछ एक बात ये भी हमारे सामने सुनने को आई है कि क्या 1 मिनट के अंदर हमें इन्फेक्शन लग सकता है। अगर हम साइंटिफिक एविडेंस को देखें तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, जो पिछली वेव्स की स्टडीज है, वो यही कहती है कि जो एवरेज टाइम होता है करीब 15 मिनट का होता है। इस बार क्योंकि म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं और इस बार नए स्ट्रेन्स हैं तो हमें लग रहा है कि ये टाइम कुछ कम हो सकता है वो 15 मिनट से कम होकर 10 मिनट का हो,
या 12 मिनट का हो, या हो सकता है उससे थोड़ा और कम हो, मगर 1 मिनट डेफिनेटली इसके बारे में ना तो अभी कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमारे पास है और ना ही इस बात का कोई एविडेंस हमारे पास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।